क्या आप जानते हैं कि मध्य भारत की धरती पर एक वीरांगना थी जिन्होंने अंग्रेजों को खुली चुनौती दी और अपने राज्य की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक युद्ध किया। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत पथ के चौथे एपिसोड में। आइए आज जानते हैं अवंतीबाई लोधी के बारे में। रानी अवंतीबाई लोधी का जन्म लगभग 16 अगस्त 1831 को मध्य भारत के एक लोधी राजपूत परिवार में हुआ। उनके पिता राव जुझार सिंह एक सम्मानित जागीरदार थे। बचपन से ही अवंतीबाई साहसी और निडर थी। जहां अन्य लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, वहीं अवंतीबाई घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला सीखती थी। उनके पिता चाहते थे कि उनकी बेटी किसी भी परिस्थिति का सामना कर सके। युवावस्था में उनका विवाह रामगढ़ रियासत के राजा विक्रमादित्य सिंह लोधी से हुआ। रामगढ़ रियासत आज के मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित है। विवाह के बाद अवंतीबाई केवल रानी ही नहीं बनी, बल्कि राज्य के प्रशासन में भी रुचि लेने लगी। कुछ वर्षों बाद उनके दो पुत्र हुए, अमान सिंह, शेर सिंह। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य सिंह गंभीर रूप से बीमार रहने लगे। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वे राज्य का शासन नहीं संभाल सके। जब उनका निधन हुआ, तब उनके दोनों पुत्र बहुत छोटे थे। अंग्रेजों ने इसी अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने रामगढ़ राज्य को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की और एक अंग्रेज अधिकारी को राज्य का प्रबंधक नियुक्त कर दिया। लेकिन रानी अवंतीबाई ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जब तक मैं जीवित हूँ, रामगढ़ पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं होने दूंगी। 1857 में पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। रानी अवंतीबाई ने इसे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का अवसर माना। उन्होंने आसपास के राजाओं और जमींदारों को संदेश भेजा कि यह समय एकजुट होकर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का है। कई स्थानीय योद्धा और किसान उनके साथ आ गए। उन्होंने स्वयं सेना का नेतृत्व किया। रानी ने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया। वे स्वयं घोड़े पर सवार होकर सैनिकों का उत्साह बढ़ाती थी। उन्होंने महिलाओं को भी राज्य की रक्षा के लिए प्रेरित किया। उनकी वीरता देखकर अंग्रेज अधिकारी भी हैरान रह गए। 1858 में अंग्रेजों ने रामगढ़ पर बड़ा हमला किया। रानी अवंतीबाई ने अपने सैनिकों के साथ डटकर मुकाबला किया। कई दिनों तक भीषण युद्ध चलता रहा, लेकिन अंग्रेजों की सेना संख्या और हथियारों में अधिक शक्तिशाली थी। फिर भी रानी ने हार नहीं मानी। 20 मार्च 1858 को जब रानी ने देखा कि चारों ओर से अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया है और पकड़े जाने का खतरा है, तब उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। इतिहास के कई स्रोतों के अनुसार उन्होंने बंदी बनने के बजाय अपनी ही तलवार से स्वयं को घायल कर वीर गति प्राप्त की। वे नहीं चाहती थी कि अंग्रेज उन्हें जीवित पकड़कर अपमानित करे। उनका यह बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर हो गया। रानी अवंतीबाई लोधी ने यह सिद्ध कर दिया कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए साहस, आत्मसम्मान और त्याग सबसे बड़ा हथियार है। आज मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में उन्हें एक महान वीरांगना के रूप में सम्मान दिया जाता है। उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किए गए, प्रतिमाएं स्थापित की गई और कई संस्थानों का नाम उनके सम्मान में रखा गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, भारत पथ को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में भारत पथ के साथ। धन्यवाद।